हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कमल पांडे। आज का हमारा टॉपिक है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने रेस अराउंड कंडीशन के बारे में बताया था कि किस तरह से जेके फ्लिप फ्लॉप में जब हम इनपुट 1-1 देते हैं तो एसआर फ्लिप फ्लॉप की वो कंडीशन जो कि इनवैलिड हुआ करती थी वो तो दूर हो गई, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि आउटपुट पर क्या मिलेगा, 1 या 0, इसके बीच में रेस शुरू हो जाती है। जब तक क्लॉक पल्स हाई रहती है तब तक जेके फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर 0 और 1 टॉगल करते रहते हैं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमने मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप बना लिया। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप क्या है? रियलिटी में 2 जेके फ्लिप फ्लॉप का ही कम्बिनेशन है। इसमें हम 2 जेके फ्लिप फ्लॉप को कंबाइन कर देते हैं और क्लॉक दोनों की आपस में जोड़ देते हैं। दोनों की जो क्लॉक है, क्लॉक के लिए जो इनपुट है, उनको आपस में एक इन्वर्टर के थ्रू यानी एक नॉट गेट के थ्रू जोड़ देते हैं। इसका मतलब ये हो जाता है कि जब 1 देंगे हम पहले वाले जेके फ्लिप फ्लॉप को तो दूसरा वाला जेके फ्लिप फ्लॉप 0 पे होगा, और जब पहले वाला 0 पे होगा तो दूसरा 1 पे होगा। तो देखें कैसे होता है ये सब। ये हमने एक सर्किट बना लिया। हेडिंग हमारी है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप रिमूव्स द रेस अराउंड कंडीशन। रेस अराउंड कंडीशन को दूर कर रहा है। इसमें हमने सिंपली पहले 2 जेके फ्लिप फ्लॉप बना लिए, नैंड गेट, नैंड गेट। 4 नैंड गेट से मिलके ये डैश 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 जो क्लोज है एक जेके फ्लिप फ्लॉप है, ये दूसरा जेके फ्लिप फ्लॉप है। इसका जो आउटपुट हमको मिला उसी को हमने अगले जेके फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे दे दिया, और इस तरह से फाइनल आउटपुट हमको यहाँ पे मिले। अब देखिए जो दूसरा सिस्टम किया है कि ये इसकी क्लॉक है और ये इसकी क्लॉक है, तो इसकी क्लॉक को हम ए लेकर के आए और ये हमने एक नॉट गेट लगा दिया। नैंड गेट ही सिंगल इनपुट का है तो ये नॉट गेट की तरह से बिहेव करेगा, और इसको हमने इसकी क्लॉक पे दे दिया। यानी यहाँ अगर सी के है तो यहाँ पर ये सी के बार हो जाएगा, मतलब उसका रिवर्स कर देगा। उसका रीज़न है कि ये किससे ऐड है? नॉट गेट से। बाकी जो है ये वर्क कैसे करेगा इसको हम लोग देख लेते हैं। ये कैसे ये सराउंड कंडीशन को दूर करेगा। चलिए मान लिया कि हमने कोई साइकिल इस तरह से इनपुट पे इसके दे दी, क्लॉक साइकिल। एक क्लॉक साइकिल हमने इनपुट पे दे दी कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे। अब हाफ साइकिल में 1 रहेगा, हाफ साइकिल में 0 हो जाएगा, फिर नई साइकिल शुरू होगी। तो जब 1 रहेगा, क्लॉक 1 है, तब क्लॉक को हमने नॉट गेट के थ्रू, यहाँ तक तो 1 आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, ये 1 है तो 0 है तो ए वाला पोर्शन डिसेबल रहेगा। जब क्लॉक 0 है तो वो डिसेबल है, यानी यही वर्क करेगा हाफ साइकिल में। अब क्लॉक 1 हो गई और जे के को हम 1-1 वाली कंडीशन चेक कर रहे हैं, क्योंकि 1-1 पर ही जब जे और के को 1-1 देते थे तभी रेस अराउंड कंडीशन अराइज होती थी। तो ए हमारा 1 हो गया और के भी 1 है। अब क्लॉक ऑलरेडी 1 है तो यानी क्लॉक का इनपुट 1 है, इधर भी 1 है। अब यहाँ पर मेमोरी इनपुट जो है तो पहले से ही कुछ 0 या 1 हो सकता है। हम मान ले सकते हैं पहले 0 था, और अगर ये 0 है तो ये वाला 1 होगा। अगर ये 1 है तो इसी को हम ये ले गए हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो गया 1, और इसको हम इधर ले आए हैं 0 को, तो ए वाला क्या हो जाएगा 0। तो ये तीनों हो गए 1-1-1। अब नैंड गेट के 3 इनपुट 1 है तो यहाँ पे क्या मिलेगा 0। अब नैंड गेट का एक भी इनपुट 0 है जैसे इसका, तो आउटपुट पे क्या मिलेगा 1। ऐसे यहाँ पे एक भी इनपुट 0 है तो 1 मिलेगा। यहाँ पर 1 है, अब यहाँ से 1 आएगा तो यहाँ में क्या मिलेगा 0। ठीक है। अब यहाँ पे 1 आया लेकिन ये आउटपुट यहाँ से आगे नहीं जाएगा, ये इंटरमीडिएट आउटपुट है। उसका रीज़न ये है कि ये पूरा सिस्टम ही डिसेबल है। ये आउटपुट आगे तब जाएगा जबकि ये इनेबल होगा। ये इनेबल कब होगा? यहाँ तक ये बन रहा है और जैसे ये 0 हुआ, ये 0 हो गया
और जैसे ही क्लॉक 0 हो ये पूरा सिस्टम डिसेबल हो जाएगा। जब 0 होगा तब इस इन्वर्टर के थ्रू, यहाँ अगर ये 0 है, ये हमारी क्लॉक जो आई है 1 के बजाय 0 है, तो इसके जस्ट आगे 1 हो जाएगी। 1 हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, सिस्टम में क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा, चलने लगेगा। अब आउटपुट ये जो इंटरमीडिएट फंसा हुआ था ये आगे बढ़ेगा। तो ये 1 है, अब यहाँ पर क्लॉक 1 हुई तो 1 1, नैंड गेट क्या होगा 0। इस नैंड गेट का एक भी इनपुट 0 है, आउटपुट क्या होगा 1, यानी हम 0 मान के चले, क्या हो गया 1। वही बात आ रही है जो जेके फ्लिप फ्लॉप में आती थी, लेकिन इसमें पूरी साइकिल को कंज्यूम कर लिया इनपुट को आउटपुट तक पहुंचाने के लिए। उसमें कोई भी यहाँ टॉगल नहीं हो रहा है। हाफ साइकिल में इसने यहाँ तक इनपुट को पहुंचाया आउटपुट के फॉर्म में, इंटरमीडिएट आउटपुट, और फिर अगली हाफ साइकिल में यहाँ से यहाँ तक पहुंचाया। बार बार आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है। इस तरह से जो रेस अराउंड कंडीशन थी कि आउटपुट बार बार चेंज हो रहा था, वो हमारी कंडीशन रिमूव्स हो जाती है। इसी तरह से 1 0 और फिर अगली साइकिल में अगला आउटपुट आएगा, क्योंकि अब जैसे ही ये 1 होगी तो ए वाला डिसेबल हो जाएगा, ए इनेबल हो जाएगा। हाफ साइकिल में ए इनेबल रहेगा, ए डिसेबल, अगली हाफ साइकिल में ए इनेबल रहेगा और ए वाला डिसेबल हो जाएगा। तो ये तो हम कह सकते हैं कि डेटा का जो प्रोसेसिंग है, यानी इनपुट से आउटपुट पर पहुंच रहा है, उसमें थोड़ा सा स्लो हो गई स्पीड, लेकिन स्पीड स्लो होने के साथ में जो रेस अराउंड कंडीशन थी वो हमारी रिमूव हो जाती है। तो थोड़ा सा 2 लाइन लिख दिए। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 2 जेके फ्लिप फ्लॉप। सेकेंड फ्लिप फ्लॉप सिंपली फॉलोज द फर्स्ट वन, हेंस कॉल्ड स्लेव। इसको हम कहते हैं स्लेव, अब इधर वाले पोर्शन को हम कहते हैं मास्टर। इसमें 2 जेके फ्लिप फ्लॉप हैं, एक मास्टर जेके फ्लिप फ्लॉप, एक स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। मास्टर स्लेव का जो भी आउटपुट है सिंपली ए वाला जेके फ्लिप फ्लॉप उसी को फॉलो कर देता है, क्योंकि इसमें 2 नैंड गेट मिले हैं, एक बार रिवर्स करता है दूसरी बार रिवर्स करके वही फॉलो करके आउटपुट दे देता है। तो हमको ये मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप ये हमारी रेस अराउंड कंडीशन को रिमूव कर देता है। फ्लिप फ्लॉप की मोस्टली बता दी है प्रॉब्लम, बस डी टाइप और टी टाइप फ्लिप फ्लॉप बचा है। डी टाइप डिले टाइप है, वो कुछ नहीं करता है, डेटा में डिले प्रोड्यूस करता है ओनली। और टी टाइप भी सिंपल है, उसमें हम एक ही इनपुट रखते हैं। तो आगे हम सिंपल एक लेक्चर में डी टाइप टी टाइप ख़त्म कर देंगे, इस पर असाइनमेंट करेंगे, देन काउंटर एंड रजिस्टर। तो ठीक है, थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।